जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर है, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को। वो लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स, कोल, सैंड और स्टील का जो हो रहा है, उस सब के जिम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है, इसमें ये 10 लोग हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिला अंतर्गत कोयला माफिया और बालू माफियाओं का जोर इतना बढ़ गया है कि आम आदमी परेशान हो चुका है। जी हाँ, इसी को लेकर पश्चिम वर्धमान जिले के MIM के नेता दानिश अजीज और उनकी टीम ने राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात की और उन्होंने डेपुटेशन देकर राज्यपाल को तमाम शिकायतें की। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे कारनामे में CISF, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग भी शामिल हैं। अपनी शिकायत में MIM के नेताओं ने उन लोगों का भी नाम दर्ज करते हुए कहा कि इनमें पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, ताकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज धर्मपुर, TMC नेता वीर बहादुर सिंह, शमशेर हुसैन, शेख सरदुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान शामिल हैं। इन सब के बारे में बताते हुए इन्होंने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि ये विधानसभा कानून मंत्री मलय घटक का है और उसके बावजूद यहाँ माफियाओं के सामने कानून व्यवस्था लाचार है। हीरोइन और कोकीन का सेल हर दिन बड़ा हो रहा है और इसके चपेट में आने से नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये लेटर उन्होंने राज्यपाल CV आनंद बोस को सौंपी है और तमाम जानकारियां दी है। इसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। साहब, आज गवर्नर हाउस में आप आए, क्या बात हुई आपसे? आज सबसे पहले तो मैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल CV आनंद बोस जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। उसके साथ साथ आज हम लोग CV आनंद बोस जी से मुलाकात किए और उनको 3-4 चीज़ों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बर्धमान में चल रही है, उसको लेकर हम लोगों ने एक आवाज़ उठाया, एक पुरजोर उनको इन्फॉर्मेशन दिया। आप देख रहे होंगे ये लेटर है, ये लेटर हम लोगों ने गवर्नर साहब को दिया है और इस लेटर में यही लिखा है। इस लेटर में मेनली 3 चीज़ लिखा हुआ है कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मंत्री मलय घटक लॉ मिनिस्टर है, उनका डिस्ट्रिक्ट में उनके विधानसभा में सबसे ज़्यादा हीरोइन और कोकीन का सेल हो रहा है। बढ़ता हुआ मात्रा, इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ हीरोइन एंड कोकीन। क्यों? उसके बाद हमारे पश्चिम बर्धमान में कोल्स, सैंड्स, सेल, ECL, इन सबको लूट कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तार तार किया जा रहा है और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ CISF, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट कॉलर कुछ लोग हैं। और मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया है गवर्नर साहब को। वो लोग हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थेफ्ट ऑफ मिनरल्स, कोल, सैंड और स्टील का जो हो रहा है, उस सब के जिम्मेदार ये जो 10 लोगों का हमने नाम दिया है, इसमें ये 10 लोग हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब 10 जन जो है पप्पू सिंह, लोकेश सिंह, कांता शर्मा, तारकेश्वर राय, सैयद इम्तियाज धर्मपुर, वीर बहादुर सिंह, ये TMC के लीडर भी हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद शमशेर हुसैन, बहुला पंडेसर के, ये पुराने कोल माफिया हैं। शेख सदरुद्दीन, विकास गोराई, दिलदार और साजिद खान, ये लटुआ के नाम से फेमस है, रानीगंज। तो ये लोग जो हैं, ये लोग आए दिन इलीगल तरीके से अपने साम्राज्य को बड़ा करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कोल में है, कोई सैंड में है, कोई सेल में है, कोई ECL में है और नुकसान करता जा रहा है। सर, क्राइम वहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर बैठी है। सब एक दूसरे से सेटिंग की राजनीति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खेला और मेला का खेला चल रहा है बंगाल में। देखा गया था कि आप कोयला बिक्री कर रहे थे, पुलिस आपको अरेस्ट, जाहिर सी बात है ना, कोयला तस्करी कर रहे हैं, पुलिस उनको जाहिर सी बात है, बंगाल में कोयला बोलना इलीगल है शायद, लेकिन बेचना इलीगल नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल था मेरा अरेस्टिंग, और उसी के हवाले से आज हम लोगों ने आपके गवर्नर साहब को डेपुटेशन दिया है। देखते हैं गवर्नर साहब क्या इस पे एक्शन लेते हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे और इमीडिएटली हम वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी देते हुए एकदम पुरजोर इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पश्चिम बर्धमान में ही क्राइम बढ़ रहे हैं या पूरे पश्चिम बंगाल में देखिए, क्राइम बढ़ रहे हैं? क्राइम पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। क्राइम जो है, क्राइम रेट पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। एडुकेशन सिस्टम नतमस्तक हो चुका है, मेडिकल सिस्टम नतमस्तक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने परिवारवादी का राजनीति चल रहा है।
ईडी सीबीआई का खेला चल रहा है और बंगाल के लोगों को, बंगाल के आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग डेपुटेशन देने आए थे सीवी आनंद बोस जी को। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस पे एक्शन लेंगे और चाहे वो कोई भी नहीं बचेगा, कोल माफिया हो, स्टील माफिया हो, हीरोइन बेचने वाला हो, इलीगल कैप्चर करने वाला, चाहे कोई व्हाइट कॉलर नेता ही क्यों ना हो, कोई मंत्री का भाई हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा इन सब से। इससे पहले भी तो क्राइम होते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेती। आप क्या लग रहा है कि अब एक्शन लिया जाएगा गवर्नर क्या? उम्मीद करते हैं, गवर्नर साहब को हम लोगों ने लेटर दिया, वेस्ट बंगाल को सीवी आनंद बोस जैसी एक शख्सियत मिली, तो बहुत थैंक यू है उनका कि उन्होंने टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि वो हमें इस पे न्याय देंगे। भाई साहब, जो तेलंगाना के बताया जाए वहाँ पे आपकी टीम हारी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार में, आपको क्या लगता है आपकी जहाँ बुनियाद है वहीं भी एमआईएम और बीआरएस हिल गई? क्या लोग किस चीज को देख करके वोट दे रहे हैं आपके हिसाब से? आप शायद गलत बोल रहे हैं। तेलंगाना में एमआईएम हारी नहीं, एमआईएम 7 के 7 सीट जो लड़ी, जो एमआईएम की 7 सीट थी वो तो ऑलरेडी है, आपका और गठबंधन हारा। और 2 सीट जो एमआईएम एक्स्ट्रा लड़ी, वहां पे सबसे ज्यादा वोट अगर कोई आया सेकंड पोजीशन पे तो वो एमआईएम को ही आया। मतलब दानी साहब यही है कि एमआईएम से जो गठबंधन करेगा उसकी नैया डूबेगी? बिल्कुल भी नहीं, एमआईएम से जो गठबंधन करेगा वो मजबूत और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। शायद कांग्रेस को असदुद्दीन अवैसी साहब का बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर इंडिया गठबंधन में फिर एमआईएम को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या बोले? इंडिया गठबंधन में फिर ये तो सदर साहब का कहना है। मोदी के चेहरे पे अवैसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। क्या 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 कहें? मोदी के चेहरे पे अवैसी जो लोग मोदी के चेहरे पे अवैसी का चेहरा दिखा रहे हैं वो लोग जाहिलियत वाली काम कर रहे हैं। हमारे सदर साहब कल भी हमारे कायद थे, आने वाले दिनों में भी हमारे कायद रहेंगे, और जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी तब तक हिंदुस्तान में आवाज उठता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। राहुल गांधी ने कहा कि फौजी अवैसी जो है वो बीजेपी के। राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी तो पहले खुद सही कर ले, वो कौन से टीम में है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, वो कौन से टीम में है, उसके बाद तो पता चलेगा। अमित शाह यहाँ कलकत्ता आए थे, उन्होंने कहा था कि सीए लागू होकर के रहेगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अमित शाह का अगर दम है तो वो यहाँ पे करके दिखा दे।